मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में अमरीश श्रीवास्तव साइकियाट्रिस्ट, हमारी आपसे चर्चा हो रही है छात्रों की समस्याओं के बारे में और उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, अपने कैरियर के बारे में चुनाव करना। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ उदाहरण हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे मदद की जा सकती है। सच्चाई क्या है? हमारा समाज एकदम अलग तरह का समाज है, विकसित हो रहा समाज है। परिवार यहाँ का मुख्य न्यूक्लियस है। माँ बाप, बाबा दादी, चाचा चाची और मोहल्ला, इन्हीं में हम पले बढ़ते हैं और सबकी निगाहें हम पे होती है शुरू से, बचपन से। याद रखिए, हर परिवार दूसरे परिवार को प्रतिस्पर्धा की नजर से देखता है और अपने बच्चों में अपने भविष्य की तस्वीर देखता है। और बच्चे क्या करते हैं? बचपन से माता पिता, परिवार, समाज की आशा आकांक्षा और अभिलाषा को पूरा करने के लिए जीवन समर्पित करना है, ये मानसिकता लेकर आगे चलते हैं। तो इसमें वो छात्र तो कहीं है ही नहीं जिसकी हम बातें करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि समाज के मूल्यों ने, आर्थिक कठिनाइयों ने, आर्थिक समस्याओं ने मनोवैज्ञानिक भाषा बदल दी। आज ये बात इतनी सच्ची नहीं है कि किसी को आर्थिक तंगी होती है, वो मॉर्गेज नहीं दे पाता है, उधार हो जाता है, तो जाके सिगरेट, शराब वगैरह वहां से शुरू होती है। बात अलग शुरू होती है। अलग क्या है? बाजार है, विषमताएं हैं, नई नई चुनौतियां हैं। हमारे बगल रहने वाला कोई दोस्त किसी और एकदम नए स्टार्टअप में जाकर एक अलग तरह की जिंदगी जीता है और हम किसी पीसीएस आईएएस की परीक्षा में फंसे हुए पाते हैं। विरोधाभास यहाँ है। असमानताएं एक सच्चाई है। वक्त बदल रहा है। बहुत सी कारण मिलकर एक दबाव बनाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी अभिभावक या किसी छात्र की गलती है या नहीं है। ब्लेम गेम का प्रश्न नहीं है। मैं इन लोगों से मिलता रहा हूं, मगर कब? जब गलतियां हो चुकी होती। कोई 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में कई कंपटीशन में बैठे, ठीक से पास नहीं हो पाए, लोगों ने उलाना दिया, लांछन लगाए और जाने क्या क्या कहे, मन पे दबाव आया, बीमारी बढ़ी और वो हमारे पास आए। एक तस्वीर ये होती है। दूसरी तस्वीर ये होती है कि जब हम किसी को बताते हैं कि देखिए, मन की अभिलाषा को अगर आप अपने घर में कह नहीं सकेंगे तो जिस दिन आप जिंदगी गुजार चुके होंगे, क्या सोच रहे होंगे। इसलिए ये विषय सहज नहीं है, मगर प्रश्न है और उत्तर चाहिए। तो उत्तर क्या है? मेरा कहना है कि मुझे यहाँ इसकी कतई आवश्यकता नहीं है कि पूरी रिसर्च जो दुनिया भर में और भारतवर्ष में हुई है, क्योंकि बात तथ्यों पर होगी, उसे यहीं कहा जाए। सबके सामने है। समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, अस्पताल के रिसर्च, पब्लिक हेल्थ, सब एक ही बात कहते हैं। और वो बात क्या है कि छात्र तनाव में है।
15 से 20% छात्रों के दिमाग में किसी भी समय किसी न किसी तरह आत्महत्या कर लेने का विचार चलता रहता है। ये एक सच्चाई है। 17 से 20% छात्रों में उदासी की बीमारियां हैं। ये एक सच्चाई है। ऐसे छात्र जो हाई रिस्क हैं, जिनके घर में समस्याएं हैं, उनकी वजह से उनके मन पे दबाव है। कोई घर में बीमार है, कहीं पैसे नहीं है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं आपदा होता है, कहीं सूखा पड़ता है। ऐसे भी छात्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए जब हम मनोवैज्ञानिक भाषा में ये सोच रहे हैं कि छात्रों की समस्या क्या है। ये मिली जुली समस्या है, मगर 2-3 सच्चाइयां हैं जो मैं सामने रखना चाहता हूं। पहला वो कि तात्कालिक लक्ष्य की प्राप्ति को सफलता समझने की भूल न की जाए। सफलता जीवन का मूल्य है। आप आज डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, इम्तिहान में पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, मगर अगर आपके व्यक्तित्व में वो गुण नहीं है जो आपको जीवन भर सुख का आनंद दे सके, तो ये बेकार हो सकता है। कई रिसर्च है जो ये हमें बताते हैं कि कैसे सफल से सफल लोग में से 30%, 40% लोग आगे चलकर अल्कोहलिज्म, बाइपोलर डिप्रेशन, मैरिटल प्रॉब्लम, फैमिली डिस्कॉर्ड वगैरह अंजाम आप सफलता कह सकते हैं तो कह ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम में मनोवैज्ञानिक क्षमता कम है या हम में मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं, तो मैं आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकता हूं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति जो सफलता के लिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी, मेंटल और फिजिकल से गुजर रहा हो, वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त करता, वह अपनी प्रेरणा का स्रोत कहां से लाता है, ये सोचने की बात है। और आप सोचिए, तीसरा तथ्य क्या है? तीसरा तथ्य यह है कि आप सारी दुविधाओं के बाद भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम हैं। हम मनोविज्ञान की बात करते क्यों हैं? क्योंकि मनोवैज्ञानिक रीतियों से आपकी क्षमताओं को पहचाना जा सकता है, आपकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना जा सकता है और उसे निखारा जा सकता है, उसे इस बिंदु पर लाया जा सकता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये अगर किसी ने कहा है कि आप जीवन में कुछ एक ही बन सकते हैं, तो यह गलत है। मस्तिष्क में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, कोई दीवारें नहीं खड़ी हुई हैं कि मैथमेटिक्स, आर्ट्स, साइंस, म्यूजिक सब अलग अलग तरह के लोगों में, बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे से मिले जुले गुण हैं। आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, मगर कौन क्या हो सकता है इसे पहचानने की आवश्यकता है और तत्पश्चात अपने कैरियर के बारे में, भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि दूर की सोचें, जीवन की सोचें। समय बदला है। आज हम इस वक्त में है कि आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि नए नए आयाम सामने हैं, नई नई परिभाषाएं हैं, नए नए अवसर है, लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग अपने आप को सफल सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पिछले वक्त में ये परिवर्तन आता तो लोग सफल नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि आने वाले 20 साल के बाद यही लोग सफल होते रहेंगे।
सफलता असफलता के झंझट से निकलकर सुख की अनुभूति के दायरे में आदमी को सोचना चाहिए। हमारे छात्रों को इस बात से बचना चाहिए कि उन्हें मानसिक दबाव में कोई मानसिक बीमारी हो जाए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको ये बता सकें कि खतरा कहाँ है, पहचाने कैसे और अपनी मदद कैसे करें। मुझे उम्मीद है ये चर्चा आगे चलेगी और आपको इसमें मजा आएगा।